हेलो हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के उन टॉप 5 खबरों की जिसे जानने के लिए आप होते हैं खूब एक्साइटेड। सो व्हाई वे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉप 5 न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड। भारतीय किसान सरबजीत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म सरबजीत का ट्रेलर हुआ रिलीज। ऐश रणदीप की एक्टिंग से भर आएगी आंखें। सरबजीत सिंह का दर्द लोगों के सामने हुआ बयान। कैसा है इस फिल्म का ट्रेलर, दिखाते हैं आपको। भारतीय किसान सरबजीत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म सरबजीत का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा सरबजीत सिंह, ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बहन दलबीर और ऋचा चड्ढा सरबजीत सिंह की पत्नी के किरदार में है। उमंग कुमार निर्देशित ये फिल्म 20 मई को रिलीज होगी। इसमें रणदीप हुड्डा मेन रोल में है। बता दें कि भारतीय किसान सरबजीत की पाकिस्तान की जेल में कुछ कैदियों द्वारा किए गए हमले के बाद मौत हो गई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन और रणदीप हुड्डा स्टार इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीद थी और सच कहा जाए तो इस ट्रेलर को देखने के बाद सारी उम्मीदें सच होती दिख रही है। फिल्म का ट्रेलर बेहतरीन है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म सरबजीत सिंह के न्याय के लिए लड़ रही उनकी बहन दलबीर कौर की कहानी है और इसलिए फिल्म का मुख्य बिंदु है एक भाई और उसकी बहन का बॉन्ड। ट्रेलर में इस बात को इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। बता दें, सरबजीत सिंह एक किसान थे जो गलती से 1990 में बॉर्डर पार कर गए थे और उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। 13 साल की पाकिस्तान की जेल में वो यातनाएं सहते रहे और जेल में रह रहे बाकी कैदियों द्वारा मार दिए गए। उमंग कुमार ने इससे पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ मैरी कॉम जैसी फिल्म भी बनाई है जिसे काफी सराहाया गया। लिहाजा उम्मीद है कि इस फिल्म के साथ दर्शकों के सामने एक बार फिर कुछ अलग आने वाला है। और बॉलीवुड के डायरेक्टर करण जौहर ने सरबजीत के ट्रेलर को रीट्वीट करते हुए ट्रेलर की तारीफ की है। सही पकड़े हैं डायलॉग से अपनी हर घर में पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे किसी से नहीं डरती हैं। शिल्पा शिंदे के शो को छोड़ने के लिए छिड़ी जंग फिर से नया रूप ले लिया है। इस बार शिल्पा शिंदे ने इसका जवाब भी अपने अंदाज में दिया है। शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं टीवी शो में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शिल्पा शिंदे पर लाइफ टाइम पाबंदी लग सकती है। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन शिल्पा पर लाइफ टाइम बैन लगा सकता है। भाभी जी घर पर है सीरियल बीच में छोड़ने और गैर पेशेवर रवैया अपनाने के खिलाफ प्रोड्यूसर बिनेफर कोहली ने शिल्पा के खिलाफ शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव जारी कर दिया है। इसके मुताबिक शिल्पा शिंदे किसी भी टीवी सीरियल में काम नहीं कर पाएगी। ये नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी करने के बाद वो किसी भी टीवी प्रोडक्शन के साथ काम नहीं कर पाएगी। इस निर्देश के बाद कोई भी ब्रॉडकास्टर और प्रोड्यूसर उनके साथ शूटिंग भी नहीं कर पाएगा। इन सब बातों के बीच शिल्पा शिंदे कहती हैं कि शो के प्रोड्यूसर मुझे शो में वापस लाने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। कोई मुझे बैन नहीं कर सकता। मैंने कोई खून किया है या चोरी की है जो मुझ पर कोई बैन लगाएगा। ये इलीगल है। मैं लीगल ढंग से इस मसले में आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि शिल्पा और चैनलों के साथ शो करना चाहती थी, जबकि उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा था। ये भी कहा गया कि शिल्पा ने कपिल शर्मा के साथ द कपिल शर्मा शो के लिए ये सीरियल छोड़ा था, लेकिन अब शिल्पा इस प्रॉब्लम के चलते कपिल के शो से भी बाहर हो गई है। अभी सुनने में आया है कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के पीछे पड़ी है, लेकिन क्यों, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। इन दिनों बॉलीवुड में कंगना रनावत के नाम का हल्ला मचा हुआ है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि कंगना नवाब सैफ अली खान के करीब रहने की कोशिश कर रही है। वो बिन बुलाए सैफ की पार्टी में पहुंच गई और इस वजह से नवाब से उनकी बेगम करीना रूठ गई। दरअसल कंगना पिछले दिनों सैफ और करीना कपूर के घर में हुई एक पार्टी में शामिल हुई। उन्हें वहां देख सबसे ज्यादा हैरानी करीना को हुई, क्योंकि पार्टी की गेस्ट लिस्ट उन्होंने ही बनाई थी और उसमें कंगना का नाम नहीं था। इसलिए जब कंगना पार्टी में पहुंची तो बेबो ने सैफ से पूछा कि क्या उन्होंने कंगना को पार्टी में बुलाया है। सूत्रों के अनुसार जब सैफ ने कंगना के आने का जो रीजन करीना को दिया,
उसे वो खफा हो गई और पूरी पार्टी में उन्होंने सैफ से बात नहीं की। दरअसल कंगना को जब पता चला कि सैफ के घर में पार्टी है तो उन्होंने खुद ही सैफ को फोन करके कहा कि वो भी उनकी पार्टी में शामिल होना चाहती है। कंगना के सेल्फ इनविटेशन पर सैफ ना तो उन्हें ना कह पाए और ना ही इसका जिक्र करीना से कर पाए। इस पूरी खबर के अनुसार ये ही माना जा रहा है कि कंगना करीना के शौहर सैफ के पीछे पड़ गई है। लेकिन भाई, बॉलीवुड की क्वीन से उनके फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों कंगना पतौदी के नवाब सैफ के पीछे पड़ रही है। शाहरुख की हर फिल्म पर खुद शाहरुख उसके प्रमोशन के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फैन फिल्म का प्रमोशन पड़ा है ठंडा। तो चले बताते हैं कि फैन के प्रमोशन पर क्यों नहीं मचा हल्ला। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपनी फिल्मों के जबरदस्त प्रमोशन के लिए जाने जाते हैं। अब शाहरुख की फिल्म फैन रिलीज होने वाली है। फैन को लेकर उतना शोर शराबा नहीं देखने को मिल रहा जितना अक्सर देखा जाता है। शहर शहर ना तो कोई खास प्रमोशन देखने को मिल रहा है और ना ही मीडिया में खान की हाइपर एक्टिविटी दिख रही है। खबर है कि किंग खान यशराज की मार्केटिंग रणनीति और प्रमोशन को लेकर खुश नहीं है। फिल्म भी उन्होंने लास्ट टाइम में देखी है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो फिल्म के फाइनल प्रिंट से कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं है। इसलिए ना तो उनकी ओर से और ना ही उनके ग्रुप्स की ओर फिल्म को लेकर कोई ट्वीट आदि देखने को मिली है। गौरतलब है कि शाहरुख अपनी फिल्मों के जबरदस्त प्रमोशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ 4-5 दिन का ही प्रमोशन किया है। खबर ये भी है कि यशराज बैनर अपनी फिल्म को लेकर काफी एश्योरिंग है। उन्हें लगता है कि उनके कंटेंट में जान है, जिस वजह से उन्हें बिना वजह के प्रमोशन की जरूरत नहीं है। बागी फिल्म के ट्रेलर और रिलीज सॉन्ग्स ने तो पहले ही हल्ला मचा रखा है और अब फिर से बागी फिल्म का एक नया गाना रिलीज हुआ जिसमें श्रद्धा और टाइगर की केमिस्ट्री खूब रंग जमा रही है। तो दिखाते हैं आपको कौन सा सॉन्ग रिलीज हुआ। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की एक्शन से भरी फिल्म बागी का गाना गर्ल आई नीड यू रिलीज हो गया है। इस गाने को बेहद ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। इस गाने की शूटिंग केरल में हुई है। इस गाने में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा की अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको टाइगर के कुछ शानदार डांस स्टेप्स भी देखने को मिलेंगे। हीरोपंती के बाद टाइगर श्रॉफ निर्देशक शब्बीर खान के साथ दूसरी बार काम कर रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें टाइगर के काफी दमदार एक्शन से भरे सीन देखने को मिले हैं, जो लोगों ने खूब पसंद किया था। इस गाने में श्रद्धा कपूर बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म के गाने और ट्रेलर काफी पसंद किए जा रहे हैं। फिल्म कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी। एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी। फिलहाल बॉलीवुड टॉप 5 में इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।